ओम शांति। बाबा की वाणियों में अग्रिम शिक्षा। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा भी ज्ञान के ये गहन तत्व अनेक प्रकार से समझाए थे। मानो कि वे हर एक को पहले से ही इस प्रकार की परिस्थिति से पार होने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रहे थे। बाबा ये कहा करते थे कि अब आप लोग अपने इस उच्च आध्यात्मिक पुरुषार्थ के द्वारा मानव से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, जिसका अर्थ यह होता है कि अब आप संपूर्ण पवित्रता के द्वारा निरोग, सदा शांत, सदा सुखपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। अतः ये रोग शोक इत्यादि आपसे अंतिम विदाई लेने के लिए आते हैं। आप इसी दृष्टि से इन्हें देखिए, इन्हें सलाम करिए और इस हर्ष में रहिए कि इसके बाद तो हम इनसे मुक्त हो जाएंगे और फिर जब काया मिलेगी भी तो देवताओं के समान सदा निरोगी कंचन सम काया मिलेगी, जो संपूर्ण सुंदर होगी, जिसे काल, दुर्घटना, रोग इत्यादि अंकित नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार के ज्ञान के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित मातेश्वरी सरस्वती जी सदा प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देती। उनका चेहरा सदा एक ताजे फूल की तरह खिला हुआ दिखाई देता। उनके मुखमंडल पर ऐसी आभा बनी रहती कि बिना बताए कोई भी न कह सकता कि उनका शरीर रोगी है। माँ तो इस परीक्षा पत्र को हल्के रूप में लेते हुए इतना मानसिक संतुलन बनाए हुए थी कि जो सब यज्ञवत्स के सामने एक अनुकरणीय, एक उज्जवल उदाहरण था और सामान्य लोगों के लिए तथा डॉक्टरों के लिए एक चमत्कार था। तो शिव बाबा ने उस टाइम पे सब बच्चों को मतलब तैयार कर रहे थे बाबा, क्योंकि मम्मा की ऐसी मतलब उनको कैंसर था। तो बाबा सब बच्चों को तैयार कर रहे थे कि ये जो शरीर के रोग होते हैं वो तो हिसाब किताब चुकतू करने आते हैं, पर हमें आत्मिक स्थिति में रहना है। और मम्मा तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, और जो भी दादी दीदी उनको ऐसे रोग हुआ है वो हमारे लिए एक उदाहरण है कि उन्होंने कितना स्थिर रह के ये चीजों को हैंडल किया है और आत्मिक स्थिति में कितना रहे वो, कि उन्हें शरीर का रोग भी समझ में नहीं आता था और उनके चेहरे पे सदा प्रसन्नता थी। तो माँ कहती, हम सभी उस देवी देवता घराने के ही तो है जो स्वयं को भूल गए थे और अपने कर्म खाते को साथ लिए हुए बिछुड़कर कोई कहीं और कहीं चले गए थे। मतलब जो हमारे जो कर्म है वो थे तो वो चुकतू तो करने हैं। अब तो शिव बाबा ने आकर आत्मा की और जन्म जन्मांतर के पाठ की पहचान दी है और हमारे लिए पुरुषार्थ का फल भी हमें प्रत्यक्ष कराया है। अतः अब तो अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने तथा ज्ञान एवं योग द्वारा प्रभु मिलन मनाने एवं पवित्रता का सच्चा सुख पाने का मौसम है। माँ में संपूर्णता के चिन्ह। सचमुच उन दिनों माँ का व्यक्तित्व अध्यात्म की परिकाष्ठा पर पहुंचा हुआ भासित होता था। उनकी ज्ञान की गहराई, योग की ज्वाला, दिव्य गुणों की शीतलता, ईश्वरीय सेवा की सूझ, स्फूर्ति और रीति उनकी संपूर्णता की ओर संकेत कर रही थी। परंतु किसी के मन में यह न आया कि वे संपूर्णता के चिन्ह कुछ भावी वृत्तांतों के संकेतक भी है। ओम शांति।